आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम सलामुन अलैकुम। नाज़फ शाह रिज़वी की खिताबत के हाथों से फर्दन फर्दन सलाम कबूल कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी, आप मुझे याद करती हैं इतनी दूर से। और यहीं पर मैं आपके चैनल पर ही माजरत चाहती हूँ, यानी कि माफ़ी मांगती हूँ कि मैं जल्दी आपके सामने आपके प्रोग्राम में नहीं आ पाती हूँ। उसके लिए बहुत मैं शर्मिंदा और माफ़ी मांगती हूँ भाई, कि इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं फिर भी हम जल्दी नहीं आ पाते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं कि ज़रूर हाजिर होती रहूँ जब जब आप याद करें। जी, ये बिल्कुल सच है कि ये रमज़ान अल मुबारक चल रहा है, ये बहुत मुबारक महीना है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं है, बल्कि सारी इंसानियत को समझने की, सब पूरी इंसानियत की भूख और प्यास समझने की, सारी इंसानियत में जो तकलीफ़ें होती हैं उनको समझने की, फिर उन तकलीफ़ों को मिटाने की, यानी खुम ज़कात खैरात फितरा देने की, अपने से पहले अपनी ईद मनाने से पहले दूसरों की जो खुदगर्जी है उनको ख़त्म करके दूसरों की तरफ खुदा मुतवज्जे करता है कि परवरदिगार आलम ये चाहता है कि जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलें हैं, वो सब मिलजुल के एक दूसरे की दूर करें, तक दूसरों की तकलीफ़ों का सबब यानी कि वजह ना बने, बल्कि दूसरों की तकलीफ़ों को दूर करने की वजह बने, दूसरों के दुख में शरीक हों। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी, बिल्कुल मैं दिल से कह रही हूँ कि देखिए अभी पिछले दिनों वुमेंस डे हुआ ना, और माशाल्लाह पूरा प्रोग्राम वुमेंस डे पर पूरी एक संस्था जहाँ पर सारे हिंदू हजरात थे और अब्बा में खाली मैं थी। रत्ना जी आप तो प्यारी ही हैं और बुलाती हैं, मुझे सुनती और सुनवाती हैं, लेकिन मैं उस प्रोग्राम का भी तस्करा करना चाहूँगी। पूरी महफिल में तन्हा मैं होती हूँ अब्बा में और सब हिंदू हजरात, लेकिन आप यकीन करिए मैं ऐसी जगह बैठी हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ। आपकी स्पीच में मैंने वहाँ भी कह दिया था कि जी चाहता है सबको ला के यहाँ दिखाऊं कि कितनी मोहब्बतें हैं। दूर से देख कर लगता है कि लड़ाई झगड़े हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान में नहीं, ये वतन सबका है और सब भी तो उसके बनाए हुए बंदे हैं। अल्लाह कहो, गॉड कहो, भगवान कहो, जो भी कहो, सब एक ही ने तो बनाया है, ये तो सब जानते हैं। तो उस दिल भी उसी ने बनाए हैं और इतनी मोहब्बतें मिलती हैं। मैंने वहाँ की स्पीच में दिल खोल के ये बात कही कि मैं बहुत खुश हूँ और खुश होती हूँ यहाँ पर आके आप लोगों का प्यार देख के। बज़ाहिर देखने में लगता है कि इतने सारे गैर हिजाब में एक तना मैं, लेकिन वहाँ याद ही नहीं आता है कि मैं गैरों के दरमियान हूँ। इतनी मोहब्बत से मिलते हैं सब। तो बिल्कुल ये मेरा क्या, सब अच्छे धर्म अच्छी ही बात सिखाते हैं। अब चूंकि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है तो मैं ज़रूर कहूँगी ये मेरा इस्लाम सिखाता है, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सिखाते हैं। ये उन्हीं ने इत्तेहाद मिल्लत और ये फिर जो तफरकाबाजी होती है ये सब की ममानियत की है, सबको बुरा कहा है, सबको कंडम किया है। सारी वो दीवारें जो इंसानियत को लहू लुहान करती हैं गिरा दी हैं। और एका मेल मोहब्बत अगर कहूँ तो भाईचारे का सबक इस्लाम में बहुत अच्छा दिया गया है। इसीलिए आप देखिए कि मस्जिद के बाहर आपने भी देखा होगा कि मस्जिद के बाहर कितनी गैर लोगों की भीड़ लगी रहती है कि नामे अल्लाह लेके निकले हो ना, अल्लाह से दुआ करके निकले हो ना, रोज़ा रख के उसके नाम पर भूखे रहे हो ना, उसके नाम पर प्यासे रहे हो ना,
उसके नाम पर अपने नफ्स को काबू में रखा है, हर बुराई से दूर रखा है, तो अल्लाह ने तुम्हारी जरूर सुनी होगी, मेरे ऊपर फूंक दो। होता है ना। तो इसलिए सब में एका मेल मोहब्बत भाईचारा बरकरार रहे। इसी में हमारे वतन की, हमारे मुल्क की कामयाबी और कामरानी है। वतन की, मुल्क की तभी जब होगी जब अहले वतन सब खुशहाल रहेंगे, कामयाब रहेंगे, एक दूसरे को तरक्की करने में, कराने में सहायक होंगे, यानी कि मददगार होंगे। तो मेरी बहुत सी दुआ है सबके लिए कि सब अच्छे रहें, सबकी सेहत अच्छी रहे और आप ही की तरह सब मेल मोहब्बत से रहें। मैं तो सबके लिए दुआ कर ही रही हूँ, और आप लोग भी नाज़िफ रिजवी को और उनके बच्चों में को दुआ में याद रखिएगा। आदाब अर्ज़।